हेलो एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जुपिटर एंड केतु कंजंक्शन। दोनों ही टीचर हैं। पहली बात ये मान लो कि दोनों ही टीचर हैं। एक तो जुपिटर जो आपका पोटेंशियलिटी है, मतलब इस जन्म में आपने क्या क्या पोटेंशियलिटी ली है, मतलब लेके आपने बॉर्न लिया है, मतलब आपका जन्म हुआ है, वो जुपिटर तय करता है। मतलब आप कितना दूर तक जा सकते हो, क्या क्या आपका आप सीख सकते हो, दैट इज जुपिटर। जुपिटर को मास्टर करना पड़ता है, मतलब उसमें एक पोटेंशियलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है, ये बता सकते हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि जुपिटर नोज एवरीथिंग। हाँ, उसमें विजडम ज्यादा है, नॉलेजेबल होता है, ये तो बेसिक क्राइटेरिया है जो सबको ही पता चल चुका है अभी तक। बट जुपिटर ऐसा है कि जुपिटर को मास्टर करना पड़ता है, ठीक है। मतलब जो भी है उसका जो भी नॉलेज है, जो भी आपका है, मतलब आप कुछ सीख रहे हो, अगर जुपिटर का हेल्प है तो आप उसमें बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो। बट इफ आई टॉक अबाउट केतु, तो केतु का क्या है ना, केतु का चीज बहुत ही डिफरेंट है। केतु एक पास्ट लाइफ मास्टरी को बताता है। मतलब आपने कहीं अपने पास्ट लाइफ में केतु रिलेटेड कुछ भी, मतलब कुछ भी, अगर नॉट केतु रिलेटेड कुछ भी अगर आपने सीखा है और आपने जिंदगी में वो अप्लाई किया है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होके आपके प्रेजेंट लाइफ तक आ जाती है। तो मान लो कि आप कुछ भी चीज, अम, कोई भी काम आपने पहले कभी किया ना हो, लेकिन अगर आपको वो दिया जाता है और आपको वो काम अच्छे से पता चल जाता है, मतलब आप अच्छे से कर लगते हो, आपको लगता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, क्योंकि शायद मैंने कहीं सीखा है और ये मेरा ना बहुत फेमिलियर लगता है, मैंने कभी किया है ऐसा। तो ऐसा टाइप का फीलिंग जब आने लगता है, ये गट फीलिंग जैसा, तो वो है केतु। ओके, आपको वो बोलता है कि दिस इज समथिंग यू हैव ऑलरेडी डन इन योर पास्ट लाइफ, अभी इसको और भी बढ़ाना है। मतलब या तो फिर इसको आप यूज करके किसी का मदद कर सकते हो, आपका जो पास्ट लाइफ मास्टरी है, या फिर उसको आप अ, खुद के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमेशा लोगों के लिए, बट केतु है सर्विस ओरिएंटेड प्लेनेट। जितना आप दे सकते हो, जितना आप निस्वार्थ होके, मतलब विदाउट एनी सेल्फलेसनेस, जो जो बोलते हैं, वो अगर आप करके आप दे सकते हो विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न, तो वो है केतु। अभी जुपिटर के बारे में बात करें, जुपिटर है गुरु, टीचर। उसका ब्लेसिंग अगर नहीं है तो जिंदगी में काफी सारी चीजें अधूरा रह जाती। पहली बात तो ये है। बट गुरु को आप मतलब अपने फेवर में तभी कर सकते हो जब आप गुरु को जान लेते हो। मतलब गुरु का जो भी है, आपका कुछ भी नॉलेज, आप हायर लेवल तक जा रहे हो, तो उसमें गुरु का एक कहीं ना कहीं से आपका वो सपोर्ट चाहिए होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ये एक बात है। और है, गुरु ऐसा बोलता है कि अगर आपको कुछ आता है तो उसके यूज करके आप अ, किसी दूसरे में बांटो। अगर इफ यू कैन डू द परफेक्ट काउंसलिंग फॉर एनी पर्सन, लाइक आपके साथ अगर कोई बात करता है एंड दैट पर्सन फील्स वेरी गुड, तो आप उसको वो सलाह दो। अगर वो मांगे आपसे सलाह तो आप उसको सलाह दो, अगर नहीं मांगे तो मत दो, क्योंकि उसमें जुपिटर खराब हो जाता है फिर। तो यही जुपिटर एंड केतु जब साथ में बैठता है, तो एक चीज कॉमन है कि केतु का टेंडेंसी होगा कि वो आपके अपने तरफ लेके जाएगा, ठीक है। और जुपिटर क्या करेगा, वो खुद की तरफ। मतलब उसका सेवेंथ हाउस में राहु बैठेगा, राहु दृष्टि देगा जुपिटर को, डायरेक्टली एस्पेक्टिंग एंड म्यूचुअल एस्पेक्टिंग होगा। जब म्यूचुअल एस्पेक्ट आ जाएगा, राहु जुपिटर को देख रहा है और केतु को देख रहा है, जुपिटर राहु को देख रहा है, तो उसमें एक कन्फ्लिक्ट सा नेचर रह सकता है। मतलब एक पर्सन में कॉन्फ्लिक्टिंग एक टेंडेंसी आएगा, मतलब एक चीज फॉलो करूं या फिर दूसरे से चीज फॉलो करूं। मतलब कोई भी अगर जुपिटेरियन रिलेटेड कुछ भी अगर है, कोई भी ट्रेडिशन है, या फिर कुछ चीज वो बहुत दिनों से वो फॉलो करके जा रहा है, जुपिटर का नेचर है। बट राहु है रेबिलियस, उसको अनकन्वेंशनली जाना पसंद है। तो ये क्वाइट टफ कॉम्बिनेशन जुपिटर राहु के साथ जब जाला चला जाता है तो गुरु चंडाल दोष बन जाता है। तो इसमें भी वैसे टाइप का ही हो जाता है, ठीक है। तो जुपिटर
एंड केतु एक साथ आ जाने से बहुत सारी चीजें, वो एस्पेक्ट भी आ जाता है। और केतु का टेंडेंसी और जुपिटर एक पुश एंड पुल लाइफ काइंड ऑफ नेचर आ जाता है पर्सन में। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होता है कि एक एक बार तो लगेगा कि डिटैच रहूं, और दूसरी बार लगेगा नहीं, इसको आगे बढ़ाना है, ऐसा टाइप का। तो केतु कोशिश करेगा कि आप वहां से खुद को हट जाओ और खुद अलग से कर लो कुछ काम, ऐसा टाइप का। तो दोनों ही टीचर है, दोनों में ही अनबन हो जाती है। बट हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो कॉम्बिनेशन है ये, ऐसा नहीं कि वैसे भी राहु है, राहु ऑलवेज लुकिंग एट द जुपिटर एंड जुपिटर इज ऑल्सो लुकिंग एट राहु। वैसे तो थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन हो जाता है, राहु को थोड़ा बहुत शांति मिल जाता है, उतना ज्यादा वो एक्टिवेट ना हो, मतलब नहीं हो पाता, उतना स्ट्रांग नहीं बनता। वैसे फिर भी एक पुश एंड पुल टाइप का ही एक कॉम्बिनेशन बन जाता है जब जुपिटर एंड केतु चार्ट में आ जाता है। तो ये देखना पड़ता है कि पर्सन किस टाइप में है, मतलब कौन से हाउस में। अगेन, हम जब भी कोई कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे तो हमेशा हम उसका देखेंगे कि कौन से साइंस में, कौन से हाउसेस में वो बन रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक प्रेडिक्शन के लिए। अगर हम ये चेक नहीं करेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली वो कैसे काम कर रहा है। मतलब हर हाउस में उसका अलग अलग सा काम होता है, तो ये देखना बहुत जरूरी है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट जुपिटर एंड केतु कंजंक्शन।